Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So recently मैंने मेकअप का कुछ सामान ख़रीदा था, ऑनलाइन भी और शॉप से भी. So today in this video I will be reviewing all those products. कुछ प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी खोल चुकी हूँ और यूज़ कर चुकी हूँ, तो उसके भी रिव्यू दूँगी, और जो मैंने अभी तक नहीं ओपन किए हैं वो आपके सामने ओपन करके आपको रिव्यू दूँगी. So without any further ado, let's jump into the video. जितना भी मैं आपको सामान दिखाऊंगी, either they have bought from the shops or I have ordered it online from Amazon and Flipkart. So first I am showing you the products that I have bought from the shop. So ये जो शॉप है उनका पेज इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है. So मैं उनके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एक्चुअली देयर शॉप इज़ जस्ट नियर माई हाउस, सो मैं वहीं से जाके लेके आई थी. So yeah, let's begin. First product that I am showing you is the primer from Malayo. I hope the pronunciation goes well. Malayo. Few minutes later. It's from Melio and मैंने इसे ओपन किया था पर कभी यूज़ नहीं किया. सो आप ही के सामने मैं यूज़ कर लेती हूँ इसे. इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी. इट्स क्यूट, स्मॉल एंड ऑल्सो ट्रेवल फ्रेंडली एंड काफ़ी क्लासी सा लुक है. सो मैंने इस प्राइमर की एक ड्रॉप यहाँ पे निकाली है. द प्रोडक्ट इज़ प्रिटी गुड. कंसिस्टेंसी भी सही है और अब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी हो जाता है. अब्जॉर्ब हो भी गया. सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. सो नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ कॉन्टोर पाउडर. ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं. मतलब मैं कुछ यूज़ करूँ ना करूँ, इसको मैं हर जगह यूज़ कर सकती हूँ. मतलब कुछ भी कैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. एंड यू कैन सी दिस क्यूट पैकेजिंग विद flowers on the top. It's from Romantic Beauty Professional Makeup. So I just swatched this product for you all. काफ़ी अच्छा है. This one is the light one and this is the dark one. According to this is the dark one, this is the light one. So I am really impressed with the product. Pigmentation भी अच्छी है और पैकेजिंग तो है ही अच्छी, बड़ी प्यारी सी. The next product that I am gonna be showing you is this blusher from the same brand, the Romantic Beauty. I hope ये भी काफ़ी अच्छा ही प्रोडक्ट होगा. इन सब के प्रोडक्ट्स पे ना कुछ डिज़ाइन बना होता है. आई होप यू कैन सी. यहाँ पे एक मंडला टाइप सा कुछ बना हुआ है. ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा सा लग रहा है. जस्ट स्वैच इट. वाओ, कंपनी के प्रोडक्ट्स मैंने पहली बार यूज़ किए हैं. द पिगमेंटेशन इज़ लिटरली सो गुड. पैकेजिंग भी बहुत प्यारी है. थोड़ा ब्लेंडिंग में आई गेस प्रॉब्लम हो रही है, इसके अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा, पर पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, ब्लेंड हो ही जाएगा. बट ओवरऑल प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस हाइलाइटर फ्रॉम द ब्रांड किस ब्यूटी. इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी सोबर और सिंपल है. मतलब ज़्यादातर मैंने हाइलाइटर्स देखे हैं, द पैकेजिंग इज़ सो ऑड एंड गॉडी टाइप, बट अनलाइक देम दिस इज़ वेरी क्यूट. Wow, that's so great, and these are really cute. I'll just swatch it. Pigmentation is really good, I guess. Yes, the pigmentation is superb and easy to blend actually. मतलब वो जो मैंने आपको ब्लशर दिखाया था वो थोड़ा ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, but this blends so well. So in all, I love the product. ये मैंने दिखाया जो बेस मेकअप से रिलेटेड है. अब नाउ मैंने 3 चीज़ें खरीदी हैं फॉर द आईज़. फर्स्ट वन इज़ 2 of them is the liners and one is mascara. This is the mascara. It's from the company Crazy Girl CG.
एंड इसे भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने ये जो अभी आई मेकअप किया है, ये जो मस्कारा है, मैंने यही वाला यूज़ किया है। प्रोडक्ट इज़ जस्ट एवरेज, नॉट दैट गुड। मतलब जब मैं इसे लगाती हूँ एंड सूख तो बहुत जल्दी जाता है, बट इट स्टिक्स ऑन टू द अदर लैशेज़। इट्स नॉट बिकॉज कि ये मस्कारा वो चिपका देता है, बट कभी कभार मैं जब आँखें बंद करती हूँ तो ऊपर की लैशेज़ और नीचे की लैशेज़ चिपक जाती हैं। द प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड इज़ दिस ओनली। यू कैन वेट टिल इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई। टू ऑफ द आई लाइनर्स, one is in the liquid, one is in the pen. Most favorite product from all these is this. मतलब I'm obsessed with the eyeliners, with the pen eyeliners. Really steals my heart. And you can see this cute packaging from the NYF eyeliner in the shape of a leaf, and it's a pen eyeliner. You can see प्योर ब्लैक है, मैट है और जल्दी भी सूख जाता है। और when I'm trying to remove, ये इतनी आसानी से हटता भी नहीं है। Let's see. I literally love this product because of the packaging first, and second the quality also. The second eyeliner is this from Kemadue. It's from, wait. 1 hour later. Actually, it's a Chinese product, I guess. To be honest, मुझे white eyeliner बहुत पसंद है, पर online it's not available, the liquid ones. और कोल वाले तो हर जगह मिल जाते हैं. This is just for ₹250 and it's just reasonable. It's from the Kemadue. पिगमेंटेशन भी सही है, सूख भी काफ़ी जल्दी जाता है, हटने में भी इतनी जल्दी हटता भी नहीं है। सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक आपको दिखाए और एक और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये सब मैंने एक शॉप से लिए हैं। उनके ऑनलाइन स्टोर का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिसके प्राइजेज़ मुझे याद होंगे वो मैं यहाँ कॉर्नर में मेंशन कर दूँगी। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं फ्रॉम अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट, मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव ब्रॉट फ्रॉम दैट स्टोर, and this is a big eyeshadow palette. It consists of 63 eyeshadow colors. It's from the company Crazy Girl, Hate It With Love. This is the product, and see this is so beautiful. This is the best palette for a beginner if they wanted to create a colorful dramatic look. This palette consists of all kinds of eyeshadows ranging from the normal matte one, the shimmer one, or the glittery one like these, and काफ़ी ज़्यादा colors की variety है. It has 63 shades, and also a mirror is provided with this, and I just swatched some of the shades. The pigmentation was also nice. Then I'll go with the pink. थोड़ी इसकी पिगमेंटेशन कम है. Then I'll go with the blue one. इसकी तो पिगमेंटेशन ही नहीं है. पिगमेंटेशन दिखेगी, हाँ इसकी दिक्कत. तो जितना अच्छा पैलेट मुझे लग रहा था इसकी पैकेजिंग से, मुझे अब उतना अच्छा लग नहीं रहा है. किसी की पिगमेंटेशन इज़ जस्ट राइट लाइक दिस रेड एंड द ब्राउन वन, बट कुछ की पिगमेंटेशन इज़ नॉट दैट गुड. यू कैन बिल्ड अप द पिगमेंटेशन स्लोली, मतलब बार बार उसको यूज़ करके एक 3-4 लेयर लगा के. तो द प्राइस ऑफ दिस पैलेट इज़ अराउंड 500, और एक्चुअली इट्स एग्जैक्ट 500. You can go with this if you are a beginner, and if you aren't a beginner, you have other options in the market.
So now I am heading towards the products that I have brought from Amazon and Flipkart. This is the first product. This is a red lipstick from the company Blue Heaven. It's a liquid matte lipstick. जो मेरी पुरानी रेड लिपस्टिक थी दैट वॉज फ्रॉम द कंपनी इनसाइड, एंड आई गेस मेरे पास हर एक लिपस्टिक उसी कंपनी की है इनसाइड की. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द इनसाइड प्रोडक्ट्स, बट टू गिव इट अ शॉट I ordered this from the company Blue Heaven. So it's written weightless liquid matte lipstick. It's literally so weightless. मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ. जब मैंने पहली बार इसे यूज़ किया it was so weightless that मुझे लगा कि कोई गलत प्रोडक्ट या फिर कोई फेक ड्यूप ना आ गया हो इसी कंपनी का. मेरे को लगा था इसमें पानी मिला हुआ है. मतलब it is so weightless. I just swatch it. See this. Best about the product, it dries up quickly, it's matte, it's weightless, and the main reason it's red. That's why I love this product. Overall it's really good product. The pigmentation is also good, the color is also good, and इस रेंज में इससे अच्छी लिपस्टिक और आपको नहीं मिल सकती. Next is this set of brushes. एक और ऐसा ब्रश का सेट है, बट इसके कलर की वजह से मैंने इसे खरीदा. See this. मैंने इन ब्रशेस को अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट फर्स्ट इम्प्रेशन के हिसाब से मुझे इनके स्टिक काफ़ी पतली लगी. मतलब इसकी तो सही है, बट बाकियों की थोड़ी मुझे पतली लगी. इट्स ऑफ प्लास्टिक एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है. यू कैन सी इट्स लिटरली बेंडिंग. बाकी इट्स एन एवरेज प्रोडक्ट, नॉट सो गुड. अकॉर्डिंग टू मी दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट दैट गुड. इट्स क्वाइट एवरेज. बट इससे पहले जो मैंने एक ऐसा ही सेम सेट मंगवाया था वो एक्चुअली गोल्डन कलर का था एंड इट वॉज क्वाइट गुड. अगर आप चाहो तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. नाउ डेज पीपल आर नॉट गोइंग फॉर दोज ड्रामेटिक कलरफुल लुक्स, बट दे आर गोइंग टूवर्ड्स द न्यूड लुक. सो मुझे एक पैलेट चाहिए था जिसमें मुझे सारे ब्राउन के शेड चाहिए थे, रेंजिंग फ्रॉम द लाइटेस्ट शेड ऑफ द ब्राउन टू द डार्केस्ट शेड ऑफ द ब्राउन. ये पैलेट मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है एंड दिस पैलेट इज़ जस्ट परफेक्ट. इसमें सारे न्यूड शेड्स आएंगे एंड यू कैन क्रिएट एनी ब्राउन लुक विद दिस पैलेट. इसकी पैकेजिंग तो ब्लैक ही है, प्योर ब्लैक. पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, कोई कंपनी नहीं लिखी. कंपनी इज़ स्टार मेकर. मैंने पहली बार इस कंपनी का नाम सुना, कभी मैंने इसके पहले प्रोडक्ट्स नहीं लिए. एंड इस पैलेट को देखकर आई जस्ट फॉरगेट द कंपनी एंड आई जस्ट बॉट दिस. मतलब इससे कोई भी ब्राउन शेड का कोई भी लुक बन सकता है. इट हैज़ द लाइटेस्ट शेड टू द डार्केस्ट ब्लैक शेड with matte eyeshadows as well as the shimmer eyeshadows. You can see this palette. This is my dream palette actually. I just swatch it for you all. मैंने ये ब्लैक काफ़ी कम लिया था, बट पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी आई है. The pigmentation of all the colors are so good, so good. Pigmentation भी काफ़ी अच्छी है, कलर्स भी बहुत हैं, सारे ब्राउन के शेड्स हैं. शिमर में है, मैट में है, कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. एंड आई लव द पिगमेंटेशन. सो ओवरऑल आई लव द पैलेट. यू कैन गो फॉर इट. इट्स सो द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दिस. These are the mermaid brushes. I already started to use few of them, actually 2 of them only. Brushes मैंने इन्हीं mermaid की वजह से लिए हैं because they were attracting me so much. To be honest, quality सही है. Bristles can be more softer and ये plastic का है, you can see. So overall at this price the product is good, it's quite good. So ये brushes मैंने ऐसे ही ले लिए थे because they were attracting me so much. And अगर आप लोग भी चाहते कि कुछ different हो आपकी vanity में, so you can go and buy this. So guys, that's it for today. I hope you all enjoyed the video. The link of all the products that I have ordered from Amazon and Flipkart is given in the description box, and also the Instagram link of that online store is also given in the description box.
with all my social media handles. You can follow me there, and if you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends and family, and subscribe to my channel for more such interesting content. Till then, bye guys.